चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मीज़नम। हज़रात मोहतरम, शायर क्या खूब कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाकीज़ा किताब कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कुल मेरे हबीब फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगरचे तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीबियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुनबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा कमाया हुआ जमा किया हुआ माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत हो जिसके नुकसान का तुम्हें खौफ अंदेशा हो, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे पसंदीदा मकान, बंगले, कोठियाँ। अल्लाह फरमाता है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। अगर ये तमाम चीज़ें या इन तमाम चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ तुम्हारे नज़दीक अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत रखती है, या अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा मोहब्बत रखती है, तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो। और उस वक्त तक कोई भी इंसान मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी जान से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना कर ले, जब तक कि अपनी औलाद से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना कर ले, जब तक कि अपने वालिदैन से ज़्यादा मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत ना कर ले, जब तक कि अपने माल से ज़्यादा मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक कोई भी इंसान मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आज हमें अपनी ज़िंदगी को जो गुजारना है, इस आयत करीमा को अपनी नज़रों के सामने रखने के बाद आज हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। कहीं ऐसा ना हो हम अपनी औलाद की मोहब्बत में इतने मसरूफ़ ना हो जाए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर हमारी औलाद की मोहब्बत गालिब ना आ जाए। आज कहीं ऐसा ना हो हम अपने वालिदैन की मोहब्बत में इतने मसरूफ़ ना हो जाए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत वालिदैन की मुस्तफ़ा की वालिदैन की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। आज कहीं ऐसा ना हो हम अपने माल से इतनी मोहब्बत करने लगे कि हमारे माल की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। अगर ए मुसलमानों ऐसा हुआ तो अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, हम ना फरमान कौम को हिदायत की राह नहीं देते। अब ना फरमान कौम का ठिकाना क्या है? ना फरमान कौम का ठिकाना जहन्नम है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम अपनी जिंदगी को जो गुजार रहे हैं, आज अगर हम अपनी जिंदगियों का जायजा ले तो पता ये चलेगा आज हम अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, आज हम अपने कारोबार से ज्यादा मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपने अजीजों अकरबा से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना कर लो, दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते, आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। नमाजें कितनी पढ़ो, रोजे लाख रखो, लेकिन जब तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना होगी तुम्हारी इबादतें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। क्योंकि दूसरे लोग भी हैं, आप देखते ही हैं, नमाजें वो भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लिबास भी सफेद पहनते हैं, लेकिन पता क्या चलता है, गुस्ताखी नबी हुआ करते हैं। इस वजह से वो दुनिया में भी जलील व ख्वार हैं, कल आखिरत में भी जलील होंगे। वो कामयाब नहीं है, ना ही दुनिया में कामयाब है, न कल आखिरत में कामयाब होंगे।
आप कहेंगे कैसे कि नमाजें पढ़े कामयाब नहीं हो सकते, रोजे रखे कामयाब नहीं हो सकते, ज़कात अदा करें कामयाब नहीं हो सकते। तो आइए आपको एक सहाबी की बारगाह में लेकर चलता हूं। मेरे मुस्तफा जलवा फरमा है, एक सहाबी रसूल मुस्तफा करीम की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? पैगंबर आजम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, क्या तुमने क़यामत की तैयारी की? सहाबी खामोश है, सहाबी नहीं बोल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, ए मेरे सहाबी खामोश क्यों हो? सहाबी बोलते क्यों नहीं? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह रोजे में रखता हूँ, मुझे रोजों पर नाज नहीं है। नमाज में पढ़ता हूँ, मुझे नमाज पर नाज नहीं है। सदक़ो ज़कात में देता हूँ, मुझे उस पर नाज नहीं है। पैगंबर आज़म ने फरमा दिया, ए मेरे सहाबी बताओ तो किस बात पर नाज करते हो? सहाबी कहते हैं, सहाबी रसूल बोल उठे, या रसूलल्लाह ना तक़वा पर, ना ताअत पर, ना ज़ौक़ इंतिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात। तो पता क्या चला सहाबा को किस पर नाज है? सहाबा को अपने इबादत पर नाज नहीं है, सहाबा को मुस्तफा करीम पर नाज है, मुस्तफा की मोहब्बत पर नाज है। मुस्तफा ने भी फरमा दिया, ए मेरे सहाबी अगर ऐसा है तो जन्नत में मेरे साथ रहो। ये तो सहाबा है, ये मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने मुस्तफा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, मजहब इस्लाम के लिए अपने औलाद को कुर्बान कर दिया, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए अपने माल को कुर्बान कर दिया। ये वो सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया है। ये वो सहाबा है, आज हम उन तक नहीं पहुंच सकते। आज हम कितनी भी नमाजें पढ़ें, कितने भी रोजे रखें, क्योंकि सहाबी आज कोई नहीं हो सकता। सहाबी वो है जिसने मुस्तफा का दीदार किया और ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो सहाबी है, आज कोई भी सहाबी नहीं हो सकता। तो सहाबी क्या कह रहे हैं? सहाबी कह रहे हैं, या रसूलल्लाह हमें अपनी नमाजों पर नाज नहीं है, रोजों पर नाज नहीं है, सदक़ो ज़कात पर नाज नहीं है, लेकिन हाँ हमें नाज है तो मुस्तफा की मोहब्बत पर नाज है। या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत पर नाज है। आज हम भी दावे करते हैं कि हम मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आज बात आपको कड़वी लगेगी। आज जिस मोहब्बत का हम दावा करते हुए नजर आते हैं, आज वो मोहब्बत नजर नहीं आती। आप कहोगे साहब कैसे? आज आप कहोगे साहब कैसे? तो कुरान पढ़ो, कुरान सब बताता है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम उस शहर मक्का की। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, ए मौला शहर तो बहुत है, मुल्क तो बहुत है, लेकिन ए मौला कसम खाई है तो शहर मक्का की ही कसम क्यों खाई है? फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, ए मौला मुल्क अफ्रीका भी है, उसकी कसम नहीं खाई। मुल्क अमेरिका भी है, उसकी कसम नहीं खाई। मुल्क बगदाद भी है, उसकी कसम नहीं खाई। मुल्क शाम भी है, उसकी कसम नहीं खाई। मुल्क हिंदुस्तान भी है, उसकी कसम नहीं खाई। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला कसम खाई है तो शहर मक्का की ही कसम क्यों खाई है? फरिश्ते अर्ज़ कर रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं, ये कि ए मौला क्या इसलिए शहर मक्का की कसम खाई वहां पर सफा है? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों नहीं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला क्या इसलिए शहर मक्का की कसम खाई वहां पर मरवा है? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों नहीं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला क्या इसलिए शहर मक्का की कसम खाई वहां पर मकाम मीना है? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों नहीं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला कसम खाई तो शहर मक्का की कसम क्यों खाई? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, वहां पर सफा है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। वहां पर मरवा है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। वहां पर मकाम मीना है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, वहां पर सफा है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। वहां पर मरवा है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। वहां पर मकाम मीना है इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम नहीं खाई। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला
कसम खाई है तो शहर मक्का की ये कसम क्यों खाई? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, वहां पर मेरा महबूब आमिना का लाल है, इसलिए मैंने शहर मक्का की कसम खाई। तो कुरान का इशारा किस तरफ है? जिससे मोहब्बत होती है उसके मुल्क से मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके शहर से मोहब्बत होती है। और आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए हबीब आपका चादर ओढ़ना। फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए मौला चादर तो उतबा ने भी ओढ़ी, चादर तो शेबा ने भी ओढ़ी, चादर तो अबू जहल ने भी ओढ़ी, लेकिन ए मौला तूने किसी के चादर ओढ़ने को बयान नहीं किया अपनी पाकीज़ा किताब कलाम मुकद्दस में। लेकिन जब आमिना के लाल ने चादर को ओढ़ा है तो कसम खा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए हबीब आपका चादर ओढ़ना। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, मुझे अपने महबूब से मोहब्बत है, इसलिए मुझे अपने महबूब के लिबास से भी मोहब्बत है। तो पता क्या चला, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिबास से भी मोहब्बत होती है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने पहनावों का जायजा लें, आज हम अपने घरों का जायजा लें तो पता ये चलेगा आज हमारे पहनावे काफिरों की तरह हो गए हैं, यहूद और नसारा की तरह आज हमारे पहनावे हो गए हैं। आज हमारे घरों का कल्चर भी उनकी तरह हो गया है, आज हम उनकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी बात बताकर रुखसत हो रहा हूँ, आज तुम उनकी तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। अरे तुम्हारी किस्मत तो इतनी अफजल है, कुर्बान होना चाहिए तुम्हें अपनी किस्मतों पर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अगर किसी की जिंदगी को नमूना बनाकर भेजा है तो वो मुस्तफा करीम की जिंदगी को नमूना बनाकर। अगर अल्लाह चाहता तो आदम की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना देता। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है जितनी आदम से लेकर ईसा तक नबियों में खूबियां थी वो सारी एक मोहम्मद के जरिए मैंने तुम तक पहुंचा दी है। अब तुम्हें किसी की जिंदगी पर अमल करना है तो वो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर अमल करना। तो आज जरूरत है खुद को बदलने की, आज जरूरत है कि सही माना में मुस्तफा करीम से मोहब्बत की जाए। आज मसाजिदें वीरान है, आज जरूरत है कि उन्हें आबाद किया जाए। आज कुरान की तिलावतें हमारे घरों में नहीं होती तो जरूरत है कि आज हमारे घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं आए, क्योंकि शायर कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए।